नमस्कार किसान साथियों अभी जनवरी का जो है थर्ड वीक स्टार्ट हुआ है और इस समय तक हमारे बहुत सारे किसान भाइयों की गेहूं की फसल में जो है बालियां बनना शुरू हो गई हैं। और जिन किसान भाइयों की फसल में अभी बालियां बनना शुरू नहीं हुई हैं तो वो 10 से लेकर 15 दिनों में बनना शुरू हो जाएंगी। और दोस्तों यही जो है गेहूं की मेन स्टेज होती है। अगर इस समय पर हमने सही देखरेख अपनी फसल की कर ली, जो हमारे टिलर्स यानी कि जो कल्ले बने हैं, हमने उन सभी कल्लों के अंदर एक लंबी और स्वस्थ बालियां बना ली, तो दोस्तों हमारी गेहूं की जो पैदावार है वो 30 से 40% बढ़ जाएगी। और दोस्तों अगर हमने गलत फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया या फिर उनकी मात्रा ज़्यादा डाली तो हमारी जो पैदावार है, जो नॉर्मल होना थी, उससे 10-20% कम हो जाएगी। और हमारा जो फर्टिलाइजर्स का खर्च है वो भी हमारे सिर बढ़ जाएगा। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ ये जानकारी साझा करूंगा कि आपकी गेहूं की फसल में जब बालियां बनना शुरू हो जाएं या फिर बन रही हो, आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज में हो, तो उस समय पर आप किन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें जिससे आपकी फसल को बेनिफिट हो। जितने टिलर्स जितने कल्ले आपकी फसल में बने हैं सभी के अंदर बालियां अच्छी आए, स्वस्थ आए। चलिए दोस्तों अब आगे वीडियो में समझते हैं कि ये फर्टिलाइजर्स कौन से हैं और किस तरीके से काम करते हैं। लेकिन इनसे पहले दोस्तों आपको ये जानना जरूरी है कि गेहूं की फसल को फ्लावरिंग स्टेज में या फिर बालियां बनते समय कौन से पोषक तत्वों की जरूरत होती है। क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान भाई इस स्टेज में यानी कि बालियां बनते समय भी जो है नाइट्रोजन के लिए दानेदार यूरिया, इसके अलावा डीएपी या फिर दानेदार एनपीके, इन फर्टिलाइजर्स जो पारंपरिक फर्टिलाइजर्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपकी फसल को फायदा ना देकर दोस्तों बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको ये समझना जरूरी है कि पौधे को इस समय पर क्या ज़रूरत है और हम उसको किस तरीके से दें। कौन सा तरीका है जिससे पौधे को जल्दी न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाएं और वो उनको अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर ले। तो साथियों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पौधे को इस समय पर नाइट्रोजन के अलावा दोस्तों मैग्नीशियम, बोरॉन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, इस टाइप के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर दोस्तों ये न्यूट्रिएंट पौधे को सही समय पर नहीं मिलते हैं तो जो आपकी बालियां हैं उनकी लंबाई कम हो जाएगी, उनके अंदर जो दाना भराई होगी वो दाना कमजोर रह जाएगा, दाना सिकुड़ जाएगा, या फिर आपकी फसल में जो टिल्डिंग हुई है, जितने भी कल्ले बने हैं सबके अंदर एक बराबर एक समान बालियां नहीं आएंगी। किसी के अंदर बाली बहुत छोटी रह जाएगी या फिर कुछ जो कल्ले होंगे उनके अंदर बालियां ऐसी आएगी जिसके अंदर दाना भराई बिल्कुल नहीं होगी। तो आपको जो है इन फर्टिलाइजर्स का जो मैं आपको न्यूट्रिएंट बता रहा हूँ इनका जरूर इस्तेमाल करना है। दोस्तों आपको इस्तेमाल करना है इस समय पर एनपीके 13-40-13। दोस्तों इसके अंदर जो है नाइट्रोजन 13%, फास्फोरस 40% और इसके अलावा पोटास 13%। दोस्तों ये तीन एलिमेंट जो हैं इस एनपीके के अंदर हो जाते हैं और इनकी मात्रा मैंने आपको बता दी परसेंटेज कितनी है। और जब आप इसको इस्तेमाल करें अपने खेत में तो आपको 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ इस्तेमाल करना है। और इसके साथ में दोस्तों आपको इस्तेमाल करना है एक ऑल इन वन माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसके अंदर जिंक मौजूद हो। और इसके अलावा दोस्तों इस माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर बोरॉन, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, ये छोटे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं ये सब इसके अंदर होते हैं। तो आपका एनपीके से नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस वहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा जिंक और ये जो छोटे वाले पोषक तत्व हैं ये पौधे को माइक्रोन्यूट्रिएंट से मिल जाएंगे। दोस्तों इस माइक्रोन्यूट्रिएंट की आपको 200 ग्राम से लेकर 250 ग्राम मात्रा अपने प्रति एकड़ खेत में इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों बात करते हैं हम अपने तीसरे फर्टिलाइजर की। दोस्तों आपको मार्केट में एक सीवीड करके एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। दोस्तों ये प्रोडक्ट जो है गेहूं की फसल में बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। इसका मेन काम होता है कि पौधे की जो एब्जॉर्बेशन है, उसकी जो क्षमता है, उसको ये इतना बढ़ा देता है कि जो फर्टिलाइजर्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं या हमने किए हैं इसके साथ में, पौधा उनको जल्दी सोखता है, उनको जल्दी एब्जॉर्ब करता है। और जो बालियां वगैरह है उन पर इन फर्टिलाइजर्स का असर बहुत अच्छे से दिखता है। इसके अलावा दोस्तों सीवीड एक काम और करता है कि आपके जो छोटे कल्ले हैं जो बाद में टिलिंग होके आए हैं उनको स्वस्थ और ताकतवर बनाता है, जिससे कि उसके अंदर भी अच्छी बालियां बनकर आएँ। इसके अलावा दोस्तों सीवीड के इस्तेमाल से जो पौधे हैं इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और ऑल इन वन माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है उसके अंदर भी कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो आपके पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, ताकि फसल के अंदर कोई बीमारी आए, कोई फंगस आए तो वो आसानी से आपकी फसल को नुकसान ना पहुंचा सके। इसके अलावा दोस्तों इस कॉम्बिनेशन को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आप इसके अंदर जो है 50 से 60 ml सिलिकॉन मिला दें प्रति एकड़, तो ये कॉम्बिनेशन जो है और ज़्यादा आपकी फसल को फ़ायदा देगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके खर्च की कि आपका इसमें कितना रुपये खर्च होने वाला है। तो दोस्तों आपका जो एनपीके है ये आपको 200 रुपये से लेकर 400 रुपये के बीच में आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद जो आपका ऑल इन वन माइक्रोन्यूट्रिएंट है ये दोस्तों आपको लगभग पौने 200 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में अलग अलग ब्रांड का मिल जाता है। आप थोड़ा अच्छा ही ब्रांड का खरीदें। इसके अलावा दोस्तों आपका जो है सीवीड तो ये भी 150 रुपये से लेकर
150, 200, 250 रुपए तक आसानी से मिल जाता है। तो आपका 1 एकड़ का जो खर्च है वो 700-800 रुपए के बीच में आता है और आपकी फसल को इससे दोस्तों बहुत फायदा होता है। इसकी वजह से जो छोटे टिलर होते हैं, जो छोटे कल्ले होते हैं, उनके अंदर भी लंबी और मोटी बाली आती है और दाना भराई काफी अच्छे से हो जाती है, जिससे हमारी जो टोटल पैदावार है वो बढ़ जाती है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम की होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।